इस जीव को कोई भोजन देता है? कोई नहीं देता है ना, फिर भी इसे भोजन मिल जाए। इसे कोई भी सहायता नहीं करता, फिर भी इसकी मदद ईश्वर खुद करती है। तुम्हारे घर में एक एक जीव है, क्या उसके बारे में सोचते हो कि वो जीव कैसे खाता होगा? एक चींटी के बारे में सोचे हो? कभी सोच के देखना। लोग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। ठीक है, तुम नहीं करोगे, तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं, हो सकता है उसमें कोई कर देगा मदद, है कि नहीं? धरती पे हर एक इंसान या हर एक जीव की अहमियत होती है। गिद्ध जो होता है वो हमारा एकदम गला सरा को खा के वो एक पर्यावरण को संतुलित कर देता है। सोचो तो बहुत बात है, बहुत सारी बातें हैं जो तुम सीख सकते हो। इस प्रकृति ने जो कुछ भी हमें दिया वो सारी चीज़ें यहीं पे ही है, पर उसे सीखने के लिए हमें खुद को ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना होता है। तुम सोच के देखो, तुम्हें क्या लगता है पौधा पेड़ वो क्या लेता है हमसे? वो कुछ नहीं लेता है, बस वो देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि वो जानता है कि हमें यहाँ पे आने से, यहाँ रहने से, इस धरती पे अगर हम हैं तो हम कोई कार्य करके जाए। वो अपना एक बहुत अच्छी भूमिका निभा के जाता है। जैसे हम किसी पेड़ को लगाते हैं, उस पेड़ से हमें फल मिलती है, फूल मिलती है, जिन्हें हम अपने प्रयोग में लाते हैं और उसके बाद उसका हम बहुत अच्छा सा आहार लेके अपना प्रयोग में ले लेते हैं। बट उसकी अहमियत हम कभी भी नहीं देते, है कि नहीं? वो पेड़ हमें फूल भी देता है, फल भी देता है, बदले में हमें जलावन के लिए लकड़ी भी देता है। उसे क्या देते हैं हम? कुछ भी नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं, जंतु है, इंसान है, पक्षी है, सब कुछ है। वो कुछ सारी चीज़ें हैं जो हमसे कुछ नहीं लेता, बदले में हमें देता है। कितनी अच्छी बात है ना? कभी सोच के देखना, अगर कोई चीज़, अगर आँख खोलो, किसी चीज़ पे अगर तुम्हारा नज़र पड़े तो उसके बारे में सोचो कि उसकी अच्छाइयाँ क्या है, तो उसकी बुराइयाँ क्या है, उसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम पर क्या असर पड़ेगा, अगर कोई और करेगा तो उस पर भी तो कुछ असर पड़ सकता है। तो ये सब रियल लाइफ में जो भी तुम्हारे लाइफ में होता है उससे सीखने की कोशिश करो, बाकी सारा छोड़ दो, ज़्यादा मत इंक्रीज करो। और दुनिया में बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत लोग हैं जो तुम्हें बोलेंगे तुम ऐसा मत किया करो, तुम किया करो, अच्छी लगोगे, है कि नहीं? बहुत सारे जीव हैं जिन्हें कोई भोजन नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता, पर उससे फिर भी भोजन मिलती है। पता है क्यों? एक जो क्या बोलने में भी खराब लगता है पर बोल ही देते, एक जो भिखारी भी होता है ना, वो भूखा नहीं रहता है। पता है क्यों? क्योंकि ईश्वर उसे खुद देता है। इस धरती पे हर एक जीव या इंसान की अहमियत होती है। जो कोई इंसान समझता ही नहीं, उसे दबदबा के रह जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माइंड को अपने अंदर मत रखो, जो है खुल के कोशिश करो कि जब भी बैठो तो किसी चीज़ के बारे में सोचो कि तुम्हें आखिर क्या करना है, आखिर लाइफ में अगर कुछ करना भी है उसके बारे में सोचो। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर आप लोग हमारे मदद नहीं करोगे तो हमें कोई और मदद करेगा। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हमें कोई और सपोर्ट करेगा। जीव जंतु, बगुला को ही देख लो, इसे कौन भोजन देता है? कोई नहीं देता, प्रकृति इसे खुद देता है। हम इस अनाज का प्रयोग करते हैं हम अपने खाने के लिए। और देखो,
चावल आटा जैसे ही इसे तैयार किया जाता है तो इससे पहले ज़मीन में बोया जाता है। ज़मीन में जितने भी कीड़ा होता है वो सारे को भोजन मिल जाता है और पक्षियों को वो छीटा हुआ अनाज से उसे भोजन मिल जाता है। तो यही होता है प्रकृति की देन। प्रकृति सबको एक समान देखती है, सबको एक समान देती है। पेड़ पौधा जहाँ होता है वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वरना बारिश होती ही नहीं। समझा करो। हमें ना ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, मतलब बोलना पसंद है पर हम उसी लोग के सामने बोलते हैं जहाँ बोलने के बाद वो लोग हंसे। अगर कोई हंसता है हमारे बोलने से तो हमें अच्छा लगता है, और वरना तो हम शांति से बैठे रहते, क्योंकि हमें शांति बैठना, शांति बोलना, शांति से बोलना और खुद के साथ बोलना बहुत पसंद है, जो मुझे खुद में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। लाइफ की हर एक छोटी बातें को सीखने में बड़ी मज़ा आता है। कभी किसी का रिस्क लेना हो या देना हो, या क्या बोलूं, जो है यही है। चलो फिर मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा। तो कोशिश इतना करना कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करो और जितने लोग हैं उन्हें भी सपोर्ट करो, और हम भी कोशिश करेंगे जो है उसे हम भी सपोर्ट करें, ताकि अगर पता है अगर इंसान चाहेगा ना तो मेल मिलाप के साथ रहना, तो कोई कमी नहीं रहेगा किसी इंसान के पास, कोई भी कमी नहीं रहेगा। पर इंसान करना नहीं चाहता ना, इंसान सोचता है कि नहीं अगर हम उसकी मदद कर दिए, अगर हम उसे सपोर्ट किए तो वो हमसे बड़ा बन जाएगा, तो हमें तो नहीं देखेगा, तो हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं है, तुम सही हो पर सोचो कभी, तुम अगर मदद करोगे तो तुम्हारी भी कभी मदद हो जाएगी। ये सारी बातें सीखने में अच्छी लगती है। हमारे घर के पीछे देखो पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है, जहाँ चिड़ियाँ, मैना, बोगला, जो भी बोलो, पक्षी सारी जो भी बोलो, वो सब आते रहते हैं। हम एक बार छत पे बैठ के उसे देखते रहते हैं, क्या आनंद होती ना। इसकी वाणी बड़ी प्यारी होती है, जिसे सुनने के बाद हम सुबह का नींद खोल लेते हैं, है कि नहीं। तो समझा करो छोटी छोटी बातों को, सीरियस भी किसी किसी की बातों को भुलाना भी ज़रूरी होता है। तो कोशिश करो जो तुमसे मदद मांगे, कोशिश करो उसे मदद कर दो। हमसे भी अगर हो सकता है कोई मदद तो हम भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। मदद किया करो, हम भी मदद किया करते, बहुत लोगों को मदद किए और बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम इंसान से ना सीखने की बड़ी चाह रखते हैं और कुछ नहीं रखते कि वो हमें धन देगा, दौलत देगा, रुपया देगा, पैसा देगा, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैंने आपकी हेल्प की, इतना मेरे लिए बहुत है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे उस हेल्प के लायक, मतलब हेल्प के लायक, मतलब उसके लायक आपने समझा और मुझसे बोला और मैंने आपकी हेल्प कर दी। आप खुश हो ना, इतना काफ़ी है मेरे लिए। बस मैं इतने में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। जब मैं किसी की मदद करती हूँ ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है, सही में बहुत मज़ा आता है ऐसा करके। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा।